हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी इंद्रावती नया रायपुर से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न पदों पर भर्ती लियाना है। टोटल 173 से भी अधिक वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कहाँ अप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। एंड अदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। तो चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं ये वैकेंसी आपका कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन, संचालनालय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी आयुष, इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक ए, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ से आपका ये वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें 173 से भी अधिक वैकेंसी है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, ये यहाँ पर नंबर दिया है, फ़ोन नंबर, आप ऑफिस टाइम में इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आउट हुई, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं संविदाधार पर रहेगा आपका ये, जिसमें आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 28 इसमें पद हैं, आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट के लिए 20 पद हैं, योग चिकित्सक के लिए 36 पद हैं, फार्मिस्ट के लिए 52 पद है, पंचकर्म थेरेपिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए 12 वैकेंसी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 वैकेंसी है, डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर के लिए 5 वैकेंसी है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है, डाटा एसोसिएट के लिए 5 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर संभाग स्तर पर 5 वैकेंसी आउट हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एसपीएमयू के लिए 1 पद है। इन सभी के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं ये फॉर्म हमारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और ये वेबसाइट रहेगा www.cghealth.nic.in। इस पर आप ये फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 5 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक आपको इसमें आवेदन करना है। ठीक है, आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही एड्रेस है, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक ए, अटल नगर, नया रायपुर। इसी एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा 5/4/2024 के पहले तक। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। और रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, अन्य कोई माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए और भी डिटेल रखते हैं। देख सकते हैं ये डिटेल्स कौन कौन सी कितने सारी वैकेंसी है, कितनी सैलरी है। ठीक है, और वैकेंसी कौन कौन से कैटेगराइज किया गया, ये सभी हमारे टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करते गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स, इससे आपको वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, कितने कितने वैकेंसी, ये सभी चीज़ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये सभी चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, 173 से भी अधिक वैकेंसी है। चलिए भर्ती संबंधी सामान्य शर्तें देखते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, वो फॉर्म को अच्छे से फिल करके 5/4/2024 के पहले तक शाम के 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम लिखना पड़ेगा, प्रवर्ग अंकित करना पड़ेगा और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस एड्रेस पे भेजना है। कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, ब्लॉक तल, ब्लॉक ए, अटल नगर, नया रायपुर। पिन नंबर दिया गया, इसी एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं जाएगा। ठीक है, और सीधे आप वो कार्यालय में जाके जमा करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप भेजेंगे फॉर्म में आपको क्या क्या अटैच करना है, आपको 10वीं का मार्कशीट अटैच करना है, 12वीं का मार्कशीट अटैच करना है, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट के लिए आपको जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए डालना है, संबंधित डिग्री आपको उसमें डालना है सेल्फ अटैच करके, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र आपको डालना है सेल्फ अटैच करके, निवासी प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी और अन्य जितना भी दस्तावेज हैं जो उसके लिए माना गया है, वो सभी चीज़ आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। सही से आपको जानकारी देना है और इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट भी रखा गया है।
ठीक है। तो देख सकते हैं आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीय बैंक से ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य आई सोसाइटी रायपुर के नाम से आपका तैयार होगा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। चलिए कौन कौन से कितने कितने डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट बात करेंगे दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जिसकी सैलरी 25,000 से कम है उसको डीडी 100 का बनाना है, और 25,000 से ऊपर है उसको 200 का डीडी बनाना है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 का बनाना है, और अगर 25,000 से ऊपर है तो 300 का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। जनरल के लिए 300 बनेगा, 25,000 से कम है जिसकी वैकेंसी सैलरी उसका 300, और 25,000 से ऊपर है उसकी 400 आपको डीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कैंडिडेट को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी त्रुटि नहीं करना है। अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और देख सकते हैं निर्धारित आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा, एक बार ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाईएस्ट पेमेंट रहेगा वो उक्त तैयार डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को उचित आपको देखो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा उसमें आपको अटैच करना है फोटोकॉपी, ठीक है। प्रतिलिपि उसमें आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। आयु सीमा देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 से 65 वर्ष रखा गया है चिकित्सीय पदों के लिए, और अधिकतम 64 वर्ष आपका होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आएगा उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। दावा पत्र के लिए आपको विभाग में आपको इसमें वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चयन किस आधार पर होगा देख सकते हैं, जो 1 से 3 नंबर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको इंटर के बेस पे सिलेक्शन होगा। जो वैकेंसी 4 से लेकर के 7 तक है उसका सिलेक्शन आपको ग्रेजुएट और इंटर दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 8 से लेकर 12 तक की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको प्रोफेशनल एजुकेशन मेरिट रहेगा उसका 60% रहेगा, और 12वीं का 40%। और 13 से लेकर 15 तक जो आपका वैकेंसी रहेगा उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट का 70% और इंटरव्यू का 30%, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। 16 से लेकर 18 तक जो वैकेंसी है उसके लिए 12वीं के आधार पर आपका 80% रहेगा, और टाइपिंग का 20 अंक रहेगा, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर मेरिट सूची में 10 गुना अभ्यर्थियों को टंकण में शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। शासकीय अशासकीय में काम करें तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जिसे मैंने बताया आपको। वेटिंग लिस्ट भी रखा गया 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है। और स्वीकृत पदों के यहाँ पर दे दिया गया 25 पदों पर 200%, ये सभी चीज़ आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। चलिए और बाकी भी की डिटेल देखते हैं। सुविधा आधार पर रहेगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना है। बस आपको डीडी ही इंपॉर्टेंट है, डिमांड आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। देख रहे हैं शासकीय अशासकीय आप काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, ठीक है। साक्षात्कार, लिखित और कौशल परीक्षा हेतु कैंडिडेट की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, उसी पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको उसी वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता आपको दे नहीं होगा, और नियुक्ति पत्र आपको कैंडिडेट के ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ इसको अच्छे से फिल करके जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी इसमें सबमिट करके दी हुई तारीख से पहले आप इसको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।